मैं विनीत कुशवाहा आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते और सत श्री अकाल करता हूँ। साथियों, आपको पता होगा कि जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मच चुकी है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, आप सोचो, देश के भाषण सुनो, जब से पहला चरण शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी सूत्र से चले थे, मंगल सूत्र पे आ गए। बताइए, उनकी भाषा लगातार बदलती जा रही है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं आपके बीच में कि प्रधानमंत्री 10 सालों में रहे, उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है जो आपके बीच में रख सके। उनके पास अगर कोई एजेंडा है तो हिंदू मुस्लिम है, धर्म जाति है, मंदिर मस्जिद है और भारत पाकिस्तान है। इसके अलावा उनके पास कोई बोलने के लिए एजेंडा नहीं है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, याद रखना साथियों, इस समय आपका देश खतरे में है, इस समय आपका संविधान खतरे में है, इस समय आपका लोकतंत्र खतरे में है। और जब इस हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में हो, जब हिंदुस्तान का संविधान खतरे में हो, तो सबसे पहले अगर किसी ने इस देश को बचाने की पीड़ा उठाई है तो हमारे मुसलमान भाइयों ने पीड़ा उठाई है और बड़े से बड़े तानाशाह को उठा फेंकने का काम किया है। वही स्थिति आज खड़ी हुई है आज आपके बीच में। फिर से देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की स्वतंत्रता खतरे में है, देश की आजादी खतरे में है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार आप समाजवादी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होने का काम करोगे कि नहीं करोगे? इस समय देश बचाने की जरूरत है। आप देखो, देश के प्रधानमंत्री की भाषा बदलती जा रही है। अभी तो पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण बीतने दो, भाषा और शब्द में बदलते हुए दिखाई देगा आप इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि जो 10 साल से जिन्हें आपने सांसद बनाया, जो 10 साल से इस फर्रुखाबाद में सांसद के रूप में रहे, उन्होंने उनकी शकल आपने न तो सुख में देखा होगा न तो दुख में देखा होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस बार का जो कैंडिडेट है, जो सपा और इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है, डॉक्टर नवल किशोर साहब पेशे से सर्जन है। आप सोचो, कैंसर जैसी बीमारी का इलाज इसी कायमगंज के अंदर 10 सालों से 12 सालों से आपको कैंसर जैसी बीमारी से इलाज और मुफ्त दिलाने का काम कर रहे हैं। और अगर आप इन्हें सांसद के रूप में चुन लेते हो तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो भाजपा रूपी कैंसर बीमारी इस फर्रुखाबाद में फैल चुकी है, उसको भी दूर करने का काम डॉक्टर नवल किशोर साहब और अलायंस करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, 10 से 12 दिन का चुनाव है हमारे और आपके बीच में, और इस समय अगर सबसे ज्यादा भविष्य किसी का खराब है तो उत्तर प्रदेश और देश के नौजवानों का भविष्य खराब है। देश के नौजवान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ाई तो कर ले रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद अब निकलता है तो उसके पास नौकरी देने के लिए सरकार के पास नौकरी नहीं है। वो भटक रहा है आज सड़कों पर, कहीं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है तो कहीं घर छोड़कर विदेश जाना पड़ रहा है उसे नौकरी के लिए। और इस बार तो ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश, हम न जाने कहां से आने वाले प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिया करते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़े लिखे नौजवानों को बिहार की तरफ नौकरी के लिए जाना पड़ा। ये योगी सरकार की फिर लौटती थी, भाजपा सरकार की फिर लौटती थी, ये भाजपा सरकार की नाकामी थी। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहने आया हूँ, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हो सकता है हमारे प्रत्याशी से गलती हो सकती है, हो सकता है हमारे प्रत्याशी से फोन नहीं उठता होगा, हो सकता है हमारा प्रत्याशी आपको मिल नहीं पाया होगा, लेकिन याद रखना, जब इस देश का गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का, तो उस समय दोनों बिल मिल गए कांग्रेस का और जितने भी अलायंस का। उस समय तय हो गया था कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे घटक दल का जो भी कार्यकर्ता हो, वो अपने आप में
राहुल गांधी अखिलेश यादव बनकर चुनाव लड़ने का काम करेगा। और आज आंदोलन फर्रुखाबाद के अंदर भी आपको भी डॉक्टर नवल किशोर साहब के बनकर चुनाव लड़ना होगा। निश्चित तौर पर डॉक्टर नवल किशोर सांसद बनकर दिल्ली जाने का काम करेंगे और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विदाई करने का काम करने का काम कर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप उठाकर बताओ इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? क्योंकि सलमान साहब हैं आपके मौजूद में, संकल्प लेके जाना, एक एक गांव, एक एक गली, एक एक कूचे में लग जाना और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर साहब के चुनाव चिन्ह साइकिल पर वोट देकर इन्हें सांसद बनाने का काम करना। इन्हीं सब बातों के साथ हम एक बात का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सलमान खुर्शीद जिंदाबाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।